Hello everyone, I am Mukul Rajput and I will be joining NIT Surathkal for MTech Research Computer Science from 2026 to 28. So, in the process of admission for MTech, I have given several other interviews and exams, and this video is about my IIT Jodhpur exam and interview experience. वहाँ मैंने MTech self sponsor in CSC and AI जो था वहाँ उसके लिए अप्लाई किया था ऑफ मे को अपने घर से निकला था। जैसे मेरा घर यूपी में है, सो आई ट्रेवल टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली आई वेंट टू जोधपुर. So like on the railway station only I met a fellow who was going there for PhD, and he was like we have to write a SOP in MTech at some places. So in IIT Jodhpur application, I have written the SOP, and the PhD guys have also must written the SOPs. So हम लोग का जो SOP था उसमें कॉमन पॉइंट था कि हम लोग मेंटल हेल्थ डोमेन के ऊपर ही दोनों बात किए थे. So हम लोग बात किए एंड वी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट आर द लेटेस्ट मॉडल्स विच आर getting built into mental health, what are the recent research which is going in the mental health domain and everything like this. So like this it went, and हम लोग ट्रेन में एक साथ थे, फिर वहाँ जोधपुर में उतरे एंड मेरी ट्रेन दिल्ली से इफ़ आई रिमेंबर इट वाज फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह की ट्रेन थी और जोधपुर में वो रात में पहुँचा रही थी करीब 11:30 या 11:30 और 12. सो मैं जोधपुर के स्टेशन पर रात के 12 बजे उतरा एंड वहाँ पे मैंने जो शॉपकीपर्स थे और जो लोग वेंडर्स वगैरह कुछ बेच रहे थे उन लोगों से पूछा कि मैं आसपास एक मैं होटल अगर जाऊँ रात में रुकने के लिए तो वो रास्ता सही है कि नहीं. जैसे मैं जो होटल देखा था थोड़ा सा दूर था, सो दे सजेस्टेड कि इट इज़ नॉट वेरी गुड टू गो आउट ऑफ द स्टेशन एट द मिड नाइट. तो मुझे लगा कि यार ये की बात माननी नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग तो यहाँ पे हैं. तो मैं फिर गया नहीं, मैं फिर वेटिंग एरिया में चला गया. मैं वहाँ पता किया डॉर्मेट्री, बट वो अवेलेबल नहीं थी. फिर आई स्टेड इन द वेटिंग एरिया एंड देन द थिंग इज दैट इन वेटिंग एरिया देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग टू ईच अदर. तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था वहाँ. तो मैं वहाँ से वेटिंग एरिया से बाहर चला गया. जो प्लेटफॉर्म था पूरा खाली था एंड मैं वहाँ प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बहुत देर बैठा, कुछ किया, थोड़ी बहुत देर सोया, या ऐसे करके पूरी मैंने अपना रात का टाइम वहाँ पे गुजारा. फिर सुबह हुआ, फिर सुबह आई वेंट टू लाइक IIT जोधपुर आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड ऑल. तब मैं IIT जोधपुर गया and like the campus of IIT Jodhpur is way far from railway stations, and मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि लाइक जाना कैसे है. तो द ओनली मेथड वाज टू गो बाय कैब. सो आई बुक्ड कैब एंड वेंट देयर एंड it was too hot that day. Even the night when I stayed on the railway station, उस दिन भी बहुत गर्मी थी. एंड मतलब रात में तो टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, बट स्टिल जोधपुर राजस्थान था तो मे बी बहुत गर्मी थी. सो आई वेंट टू IIT जोधपुर मेन गेट. अब मेन गेट पे एक फ़नी इंसिडेंट क्या हुआ कि लाइक वहाँ लाइन लगी थी, सबको एंट्री मिल रही थी रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद. तो मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए उसने पूछा कि क्या फ़ोन नंबर है, एंड मैं नर्वसनेस में भूल गया कि मेरा फ़ोन नंबर क्या है. तो देन आई वाज लाइक ओ वेट एंड देन आई रिमेंबर हाँ मेरा नंबर ही है. तो फिर वहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया. फिर वहाँ से हम लोग गए मेन लेक्चर हॉल जहाँ पे था. लेक्चर हॉल में हम लोग को टाइम दिए थे वो लोग 10 और 10:30. वी वर देयर प्रायर ओनली, सो वी वेटेड देयर फॉर लाइक हाफ एन आवर. एंड वहाँ पे और भी लोग मुझे मिले, जैसे एक पुणे से, एक मणिपुर से. एंड आफ्टर सम टाइम वी वेंट इनसाइड. हमारे लोग चेकिंग वगैरह होके हम लोग ऑडिटोरियम में अंदर बैठे आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड चेक इन एंड एवरीथिंग. एंड लाइक इन ऑडिटोरियम हम लोग एक सीट छोड़कर एक
लोग बैठ रहे थे क्योंकि वहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट होना था। एंड द कैपेसिटी वॉज लाइक, उन लोगों के 2 ऑडिटोरियम्स थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बट ग्राउंड फ्लोर जिसमें मैं था वो पूरा भर गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग आए थे, बच्चे आए थे रिटन एग्ज़ाम देने। मेरा एग्ज़ाम हुआ लाइक आई गेस 10:30 to 11:30 ऐसा कुछ था, 1 घंटे का। एंड मैंने वो एग्ज़ाम दिया। मेरे साइड में एक और थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से, तो वो कोटा से था। तो लाइक वी वर डिस्कसिंग कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी एंड देयर वर टोटल आई गेस 40 क्वेश्चन था। तो मैंने तो उसमें तो बस 22 ही करे थे, ये सोच के कि जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो मेरे तो कटेंगे ही नहीं नंबर। एंड तो इस वजह से, एंड सेम उसने भी बोला कि उसने 19-20 क्वेश्चंस करे हैं। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग लंच करने के लिए निकल गए। हम लोग वहाँ पर अलग अलग कैंटीन देख रहे थे। द मेन कैंटीन वाज शामियाना, विच वी वर ट्राइंग टू फाइंड बट couldn't find बिकॉज इट वॉज फार अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर वी वर। तो हम लोगों ने पास वाली कैंटीन में कुछ खा के और ऐसे अपना लंच किया। और धूप इतनी ज़्यादा थी, इट वॉज टू हॉट दैट वी डिडंट हैव एनी प्लान्स टू गो एंड एक्सप्लोर द कैंपस। देन उसके बाद हम लोग आए लेक्चर हॉल वापस 1 o'clock, या 1 o'clock, एंड दिस no one was there at 1 or 2 I guess, 1 or 1:30 I guess, yes. And after 1:30 they didn't come. They, some of them came at 2 o'clock and said the result will be announced by 2:15, 2:20, and around 2:20 to 30 the list put on the नोटिस बोर्ड, जो कि नोटिस बोर्ड वो लेक्चर हॉल मतलब ऑडिटोरियम था उससे बाहर लगा हुआ था। सो एवरीवन वाज रश्ड, मतलब हर कोई दौड़ने लगा कि भाई जाओ रिजल्ट देखो। एंड आई लाइक ओके चलो देख लेंगे। मैं तो वहाँ पे बैठा रहा था, तो पता नहीं रिजल्ट में कैसे रहेगा कैसे नहीं। सो लाइक कुछ देर बाद फिर मैं गया बाहर, और काफ़ी बच्चे वहाँ पे थे। हर कोई अपना नेम वहाँ पे डबल डबल बार चेक कर रहा है। कोई इधर भी लिस्ट है तो उधर भी लिस्ट है, वहाँ जा जा के देख रहा है कि भाई इस लिस्ट में नाम ही उसमें है, किसमें मेरा नाम है। एंड मैंने भी वही किया, मैं जाके एक लिस्ट में देखा, नाम ही नहीं था। फिर दूसरी लिस्ट में देखा, नाम ही नहीं था। फिर वो जैसे नोटिस बोर्ड ना ऐसे था, तो इधर भी लिस्ट थी और इधर भी लिस्ट थी। तो पहले मैं इधर देखा, मैंने कहा इधर कहीं नाम नहीं। फिर मैं इधर से इधर आया, मैंने फिर यहाँ देखा कि यहाँ तो नाम नहीं है, मगर सेम लिस्ट थी, नाम था ही नहीं। देन so after that I felt really bad because I was hoping कि यहाँ तो हो ही जाएगा। एंड फिर मैं और एक और जो मुझे वहाँ पे लाता, जो कोटा से ही था, हम लोग ऑडिटोरियम के सामने जो कैंटीन थी वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड वी वर वेरी स्टिल, लाइक हम लोग बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, हम लोग बस बैठे हुए थे और बस देख रहे हैं कि लोग, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ बुलाए थे वो लोग रिटन एग्ज़ाम के लिए, मगर उसमें से बहुत सिलेक्टेड लोगों को इंटरव्यू के लिए हुए थे। तो लाइक ऐसे पूरा भीड़ जा रही है सामने से ऑडिटोरियम में से निकलते हुए with their parents or siblings or brothers, sisters, and everyone was like कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एंड हम लोग बस देख ही रहते वहाँ बैठ के। एंड दैट वाज रियली बैड एक्सपीरियंस एट दैट टाइम बिकॉज वो सबसे पहला एग्ज़ाम मैं देने गया था अपने जितने भी बाकी जर्नी थी। लाइक फर्स्ट इज़ IIT जोधपुर, फिर उसके बाद बाकी सब एग्ज़ाम और इंटरव्यू वाला प्रेप जो था वो सारा रहा। मतलब इससे पहले IIIT दिल्ली का था 3 मई को, मगर वैसे कैंपस में जाके देने वाला ये पहला था। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा और ऑन स्पॉट रिजल्ट अनाउंस हो गया जिसमें मेरा कुछ हुआ भी नहीं। लग रहा था कि यहाँ तो हो ही जाएगा, लाइक अब तो क्या ही हो। सो आफ्टर सम टाइम हम लोग भी ऑटो किए, मगर ऑटो बुक ही नहीं हो रहा था, इतना दूर लोकेशन था मेन सिटी से। देन हम लोग एक बस हम लोग को मिल गई। तो हालांकि बस में आना थोड़ा सा ऐसे ही रहा क्योंकि हम पूरा जर्नी हमें खड़े होके आना पड़ा और
रेलवे स्टेशन फिर हम लोग आए, फिर आई हैड डिनर एंड देन like I reached railway station around 6 and my train timing was 6:30 and then I had dinner and till 6:15 or 6:20 I went to the platform. मैंने ट्रेन देखा कौन सी प्लेटफॉर्म पे है और वहाँ से बैठ के लोग कंफर्म करके कि भाई ये सही ट्रेन है कि नहीं. एंड आफ्टर सिटिंग देयर आई रियलाइज दैट आई थिंक इट इज़ 100% फिक्स्ड. इट वॉज 100% फिक्स कि मेरा यहाँ नहीं होने वाला. क्यों कि लाइक अगर मेरा वहाँ गलती से ही सिलेक्शन हो गया होता तो मैं कभी भी यहाँ ट्रेन के लिए 6 बजे आ ही नहीं पाता. 6 PM इट वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन मैं सब कुछ होने के बाद जब बिना सेलेक्ट हुए यहाँ 6 बजे आ पा रहा हूँ तो वही अगर हो जाता तो कम से कम 1 घंटा और ही लगता. तो मतलब वो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ मेरा होने नहीं वाला है, मगर वो फिक्स है यहाँ तो नहीं होने वाला है. क्योंकि 6:30 तक जब मैं रिजेक्ट करके आ रहा था, सेलेक्ट हो गया तो कोई चांस ही नहीं था. बट जोक्स अपार्ट, at that time it felt very bad, very heavy to me. But after that, there were other plans. So this is whole about like my IIT Jodhpur experience. The thing is, I got rejected here, and it was very first, so it was affecting me very much at that time. Like उसके बाद मुझे NIT सूरतकल जाना था तो मेरा कुछ फिर पढ़ने का भी मन नहीं हुआ था. मैंने कहा अरे यार यहाँ तो हुआ ही नहीं. थोड़ा बहुत देखा, 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए. 8 को वहाँ से हुआ, 9 ऑलमोस्ट 9 तारीख थी, 9 मई जब मैं घर वापस आ पाया. एंड फिर 10-11 में ऐसे ही था कि अरे यार मन नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का. एंड ऐसे करते 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 देन एवरीथिंग हैपेंड. So like this is my whole experience of IIT Jodhpur. and वहाँ मैंने MTech सेल्फ स्पॉन्सर इन CSE and AI जो था वहाँ उसके लिए अप्लाई किया था. और वहाँ जाके मुझे पता चला कि लोग और भी पता नहीं कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करे थे. एंड लाइक यहाँ तो हो गया 50% चांस तो यहीं पे गया, क्योंकि आधी तो उसमें मैं अप्लाई नहीं करा हूँ. तो अगर आप कहीं भी सेल्फ स्पॉन्सर या एमटेक रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डू चेक कि हर कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाओ. ऐसे नहीं कि आप इसमें AI और CSE में कर दिया, कुछ छोड़ दिए. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. दिस वॉज द होल एक्सपीरियंस. I just wanted to document this so that maybe it could help others. Thank you.